हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपनी चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए रिवीजन क्लास शुरू कर दिया गया है और ये रिवीजन क्लास रोज दिन में 1 बजे लाइव चलेगा। तो रोज दिन में 1 बजे लाइव आप हमसे जुड़ के अपना रिवीजन क्लास यहाँ पे कर सकते हैं। और आज की इस वीडियो में सामाजिक विज्ञान के 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न का हम आपको रिविजन कराएंगे, जो पिछली कक्षाओं में हम आपको पढ़ा चुके हैं। और रिविजन अब आपके लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में मात्र 2 ही महीना बचा है। अब आप लोगों को रिवीजन पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, मात्र 2 महीना में सभी विषयों का यहाँ पे रिवीजन कराया जाएगा और एक ही विषय का नहीं कराया जाएगा, सभी विषय का यहाँ पे रिवीजन क्लास कराया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और रिवीजन क्लास कब होता है तो यहाँ पे आप लोग नोट कर लीजिए, 1 बजे दिन में यहाँ पे रिवीजन क्लास स्टार्ट हो जाएगा। ये शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। पहला नंबर प्रश्न है कि आधुनिक छपखाना का आविष्कार किसने किया था। ए ऑप्शन है गुटेनबर्ग ने, बी ऑप्शन है मार्को पोलो ने, सी ऑप्शन है लेनिन ने, डी ऑप्शन है न्यूटन ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आधुनिक छपखाना का आविष्कार किसने किया था। तो गुटेनबर्ग ने किया था, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और गुटेनबर्ग ने कौन सी पुस्तक छापी थी, तो बाइबिल छापी थी। तो ये भी आपको साथ में याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 2 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है। इसमें से आपको बताना है कि वो कौन सा उद्योग है जो कृषि पर आधारित नहीं है। ए ऑप्शन है सूती वस्त्र उद्योग, बी ऑप्शन है सीमेंट उद्योग, सी ऑप्शन है चीनी उद्योग, डी ऑप्शन है जूट उद्योग। तो यहाँ पे देखिए, जो सीमेंट उद्योग है वो कृषि पे आधारित नहीं है, क्योंकि इसमें कृषि कार्य नहीं होता है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। जो सूती वस्त्र उद्योग होता है, इसका कच्चा माल क्या होता है, कपास होता है। और कपास कहाँ से मिलता है, तो कृषि कार्य से मिलता है, यानी किसान उगाते हैं। तो इसमें कृषि पे ये आधारित क्या हो गया, ये जो सूती वस्त्र उद्योग हो गया, ये क्या है, कृषि पे आधारित उद्योग है। चीनी उद्योग भी क्या है, कृषि पे आधारित उद्योग है। जूट उद्योग भी क्या है, कृषि पे आधारित उद्योग है, लेकिन सीमेंट नहीं है। इसीलिए यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 3 नंबर प्रश्न है कि एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह कहाँ स्थित है। ए ऑप्शन है इस्लामाबाद में, बी ऑप्शन है तारापुर में, सी ऑप्शन है मुंबई में, डी ऑप्शन है संघाई में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह कहाँ स्थित है। तो तारापुर में स्थित है। और ये तारापुर किस राज्य में है, तो महाराष्ट्र में है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 4 नंबर प्रश्न है कि बिहार में किसकी प्रधानता है। यहाँ पे आपको बताना है कि जो अपना राज्य बिहार है, इसमें किसकी प्रधानता है। ए ऑप्शन है कृषि की, बी ऑप्शन है मछली पालन की, सी ऑप्शन है खनिज की, डी ऑप्शन है उद्योग की। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार में किसकी प्रधानता है। तो बिहार में कृषि की प्रधानता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 5 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन से राज्य में लौह उत्पादन सबसे अधिक होता है। ए ऑप्शन है कर्नाटक में, बी ऑप्शन है गोवा में, सी ऑप्शन है उड़ीसा में, डी ऑप्शन है झारखंड में। तो इसमें से आपको बताना है कि निम्न में से कौन से राज्य में लौह उत्पादन सबसे अधिक होता है। तो कर्नाटक में सबसे अधिक होता है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो झारखंड राज्य है, यहाँ पे कोयला सबसे अधिक होता है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को आप लोग जरूर लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 6 नंबर प्रश्न है द हिस्ट्री ऑफ लॉस ऑफ वियतनाम के लेखक हैं। ए ऑप्शन है गैरीवाल्डी, बी ऑप्शन है फान बोई चाउ, सी ऑप्शन है हिटलर, डी ऑप्शन है मेजनी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि द हिस्ट्री ऑफ लॉस ऑफ वियतनाम के लेखक कौन है। तो द हिस्ट्री ऑफ लॉस ऑफ वियतनाम के लेखक फान बोई चाउ हैं। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न यहाँ पे देख लीजिए, भारत एक राष्ट्र है। यहाँ पे आपको बताना है कि जो अपना देश भारत है, ये कैसा राष्ट्र है। ए ऑप्शन है विकसित, बी ऑप्शन है विकासशील, सी ऑप्शन है पिछड़ा, डी ऑप्शन है अत्यंत पिछड़ा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत एक राष्ट्र है, तो कैसा राष्ट्र है, तो विकासशील राष्ट्र है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये एक प्रश्न ये भी आता है कि विकसित राष्ट्र कौन है। तो जो अमेरिका और ब्रिटेन है, ये क्या है, विकसित राष्ट्र है। तो इसे भी आपको यहाँ पे याद रखना है। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 8
8 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कहते हैं। ए ऑप्शन है उजला ग्रह, बी ऑप्शन है नीला ग्रह, सी ऑप्शन है पीला ग्रह, डी ऑप्शन है लाल ग्रह। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहते हैं, तो नीला ग्रह कहते हैं, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। पृथ्वी पर कितना प्रतिशत जल पाया जाता है, तो 71% जल पाया जाता है और 29% भूमि पाया जाता है, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। और जल की मात्रा सबसे अधिक पाने के कारण यहाँ पे क्या होता है कि जो अपना पृथ्वी है वो कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है, तो ये भी आपको साथ में याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि भारत में सांसद बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना है। ए ऑप्शन है 18 वर्ष, बी ऑप्शन है 20 वर्ष, सी ऑप्शन है 12 वर्ष, डी ऑप्शन है यहाँ पे 25 वर्ष। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में सांसद बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना है, तो 25 वर्ष है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए मुखिया बनने के लिए कितना उम्र चाहिए, तो मुखिया बनने के लिए यहाँ पे 18 वर्ष चाहिए, तो ये भी साथ में आपको यहाँ पे याद रखना है। और आपको अगर मतदाता बनना है यानी मतदान की उम्र कितना है, तो 18 वर्ष है, तो ये भी आपको यहाँ पे जानना होगा कि अगर आप 18 साल के नहीं होते हैं तो वोट देने का अधिकार आपको नहीं मिलता है। 18 वर्ष के जब आप हो जाते हैं तब आपको यहाँ पे वोट देने का अधिकार मिलता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 10 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। ए ऑप्शन है तुर्की को, बी ऑप्शन है इटली को, सी ऑप्शन है ब्रिटेन को, डी ऑप्शन है फ्रांस को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, तो यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि प्लास्टिक मुद्रा का एक उदाहरण है। इसमें से आपको बताना है कि कौन एक प्लास्टिक मुद्रा का उदाहरण है। ए ऑप्शन है चेक, बी ऑप्शन है बैंक ड्राफ्ट, सी ऑप्शन है एटीएम कार्ड, डी ऑप्शन है मिश्रित मुद्रा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्लास्टिक मुद्रा का एक उदाहरण है, तो प्लास्टिक मुद्रा का उदाहरण कौन है, तो एटीएम कार्ड है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। और एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। इससे आप 24 घंटे पैसे जमा भी कर सकते हैं, निकाल भी सकते हैं, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न की चावल है। ए ऑप्शन है खरीफ फसल, बी ऑप्शन है रबी फसल, सी ऑप्शन है जायद फसल, डी ऑप्शन है इनमें से सभी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो चावल है वो कैसा फसल है, तो चावल एक खरीफ फसल है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो गेहूं होता है वो रबी फसल होता है, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। और भारत का मुख्य खाद्य फसल कौन सा है, यानी सबसे अधिक लोग कौन सा फसल खाते हैं, तो यहाँ पे देखिए जो चावल होता है ये भारत का मुख्य खाद्य फसल है। और चावल सबसे अधिक कहाँ पे होता है, तो पश्चिम बंगाल में होता है, तो इसे भी आपको साथ में याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि भारत में कहां महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। ए ऑप्शन है लोकसभा में, बी ऑप्शन है राज्यसभा में, सी ऑप्शन है विधानसभा में, डी ऑप्शन है पंचायती राज संस्था में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में कहां महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है, तो पंचायती राज संस्थाओं में क्या है, जो महिलाएं होती हैं उनको आरक्षण की व्यवस्था है। और कितना प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था है ये भी प्रश्न पूछता है, तो 50% आरक्षण की व्यवस्था है, तो ये भी आपको साथ में याद होना चाहिए क्योंकि ये भी प्रश्न पूछा गया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न की ग्राम कचहरी का प्रमुख कौन होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि जो ग्राम कचहरी होता है उसका प्रमुख कौन होता है। ए ऑप्शन है पंच, बी ऑप्शन है सरपंच, सी ऑप्शन है प्रमुख, डी ऑप्शन है न्याय मित्र। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ग्राम कचहरी का प्रमुख कौन होता है, तो ग्राम कचहरी का प्रमुख कौन होता है, सरपंच होता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सी हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब किए थे। ए ऑप्शन है 1895 में, बी ऑप्शन है 1900 ईस्वी में, सी ऑप्शन है 1915 में, डी ऑप्शन है 1916 में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब किए थे, तो ये 1916 ईस्वी में किए थे, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस आए थे, तो 1915 ईस्वी में आए थे, तो इसे भी आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 16
16 नंबर प्रश्न है कि भारत के केंद्रीय बैंक कौन सा है। इसमें से आपको बताना है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बी ऑप्शन है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सी ऑप्शन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, डी ऑप्शन है यहाँ पे पंजाब नेशनल बैंक। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये एक प्रश्न ये भी आता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है, तो मुंबई में है, तो इसे भी आपको यहाँ पे याद रखना है। और इसे हम बैंकों का बैंक कहते हैं। और जो भारत का केंद्रीय बैंक है वो कौन सा बैंक है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि सबसे अधिक पक्की सड़कों की लंबाई वाला राज्य है। ए ऑप्शन है बिहार, बी ऑप्शन है महाराष्ट्र, सी ऑप्शन है तमिलनाडु, डी ऑप्शन है केरल। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सबसे अधिक पक्की सड़कों की लंबाई वाला राज्य कौन सा है, तो ये महाराष्ट्र है। तो इसे आपको यहाँ पे याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। ए ऑप्शन है 7 मार्च को, बी ऑप्शन है 8 मार्च को, सी ऑप्शन है 5 मार्च को, डी ऑप्शन है 6 मार्च को। तो ये भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 8 मार्च को मनाया जाता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है निम्न में से किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। इसमें से आपको बताना है कि किसे हम प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। ए ऑप्शन है सेवा क्षेत्र को, बी ऑप्शन है कृषि क्षेत्र को, सी ऑप्शन है औद्योगिक क्षेत्र को, डी ऑप्शन है इनमें से सभी को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। तो जो कृषि क्षेत्र होता है या मत्स्य पालन होता है उसे हम लोग प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। जो औद्योगिक क्षेत्र होता है इसे हम लोग द्वितीय क्षेत्र कहते हैं, और जो सेवा क्षेत्र होता है जिसमें बैंकिंग आता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग तृतीय क्षेत्र कहते हैं। तो इसे भी साथ में आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि सिखों के 10वें गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था। ए ऑप्शन है मुंगेर, बी ऑप्शन है खगड़िया, सी ऑप्शन है पटना, डी ऑप्शन है भागलपुर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो सिखों के 10वें गुरु श्री गोविंद सिंह थे उनका जन्म कहाँ पे हुआ था, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, पटना में हुआ था, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है कि टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे। जो टीपू सुल्तान थे वो कहाँ के शासक थे, ये आपको यहाँ पे बताना है। ए ऑप्शन है मैसूर के, बी ऑप्शन है शिमला के, सी ऑप्शन है कश्मीर के, डी ऑप्शन है यहाँ पे दिल्ली के। तो यहाँ पे आपको बताना है कि टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे, तो ये मैसूर के शासक थे, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और कहां से शुरू हुआ। ए ऑप्शन है भूज 1920 से, बी ऑप्शन है अहमदाबाद 1930 में, सी ऑप्शन है यहाँ पे देखिए दांडी 1930, यहाँ पे डी ऑप्शन है दिल्ली 1947। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और कहां से शुरू हुआ था। तो ये दांडी से शुरू हुआ था, और कब हुआ था, तो 1930 ईस्वी को हुआ था, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। 23 नंबर प्रश्न है कि वार एंड पीस किसकी रचना है। ए ऑप्शन है कार्ल मार्क्स की, बी ऑप्शन है लियो टोल्स्टॉय की, सी ऑप्शन है हिटलर की, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। 23 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि वार एंड पीस किसकी रचना है, तो लियो टोल्स्टॉय की है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था। ए ऑप्शन है रामकृष्ण परमहंस, बी ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, सी ऑप्शन है स्वामी दयानंद सरस्वती, डी ऑप्शन है यहाँ पे टैगोर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और आर्य समाज की स्थापना किसने किया था, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। कहाँ पे किया था, तो मुंबई शहर में किया था। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 25
25 नंबर प्रश्न है कि संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? ए ऑप्शन है राजगीर में, बी ऑप्शन है बोध गया में, सी ऑप्शन है पटना में, डी ऑप्शन है बिहार शरीफ में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है, तो ये पटना में स्थित है। ये आपको यहाँ पे याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर प्रश्न है कि सांप्रदायिक राजनीति आधारित होता है। ए ऑप्शन है धर्म पर, बी ऑप्शन है जाति पर, सी ऑप्शन है क्षेत्र पर, डी ऑप्शन है चरित्र पर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सांप्रदायिक राजनीति आधारित होता है तो किस पे आधारित होता है, तो ये धर्म पे आधारित होता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर प्रश्न है कि लोकतंत्र की सफलता निर्भर करता है। ए ऑप्शन है नागरिकों की उदासीनता पर, बी ऑप्शन है नागरिकों की गैर कानूनी कार्रवाई पर, सी ऑप्शन है नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लोकतंत्र की सफलता निर्भर करता है तो किस पे निर्भर करता है, तो नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर निर्भर करता है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। ए ऑप्शन है मुंबई, बी ऑप्शन है चेन्नई, सी ऑप्शन है कोलकाता, डी ऑप्शन है कांडला। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत का कौन सा बंदरगाह सबसे बड़ा बंदरगाह है, तो जो मुंबई का बंदरगाह है वो क्या है, सबसे बड़ा बंदरगाह है, जिसे हम मुंबई का बंदरगाह कहते हैं, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर प्रश्न है कि सर्वाधिक वर्षा होती है। यहाँ पे आपको बताना है कि सर्वाधिक वर्षा कहाँ पे होता है। ए ऑप्शन है पूर्णिया में, बी ऑप्शन है चेरापूंजी में, सी ऑप्शन है कोची में, डी ऑप्शन है मानसून राम में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, यानी सबसे अधिक वर्षा कहाँ पे होती है, तो मानसून राम में होती है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 30 नंबर प्रश्न है कि सेफ्टी लैंप का आविष्कारक है। यहाँ पे आपको बताना है कि सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया। ए ऑप्शन है न्यूटन, बी ऑप्शन है जॉन के, सी ऑप्शन है हम्फ्री डेवी, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सेफ्टी लैंप के आविष्कारक कौन है, तो हेम्फ्री डेवी हैं, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे होमवर्क प्रश्न, ये थे हमारे 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न जिसका हम आपको रिवीजन करा दिए। तो रिवीजन क्लास डेली अब 1 बजे दिन में चलेगा, तो आप लोग डेली जुड़िए और सभी विषयों का यहाँ पे रिवीजन क्लास आपको कराया जाएगा। और परीक्षा में बहुत ही कम समय बचा है, तो आप लोग बिल्कुल ही मन से तैयारी कीजिए। और वीडियो को आप लोग देखते हैं तो वीडियो को आप लोग पूरा देखिए, और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद नहीं है तो अभी भी एक बार चांस है, आपके पास लास्ट चांस है, तो आप लोग क्या कीजिए, उसको लिखिए। जो याद है उसको, आपका तो रिवीजन हो गया, उसको छोड़ दीजिए, और जो नहीं याद है उसका एक नोट बनाइए। जो प्रश्न आपको याद नहीं है उसको लिखिए और उसका आंसर लिखिए, और उसको हफ्ता में एक बार आप लोग देख लीजिए। ऐसे कीजिएगा तो आपको यहाँ पे याद रहेगा। और ये रहा आपका होमवर्क प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था। यहाँ पे आपको बताना है कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसका स्थापना कब हुआ था। ए ऑप्शन है 1885 में, बी ऑप्शन है 1890 में, सी ऑप्शन है 1895 में, डी ऑप्शन है 1900 ईस्वी में। तो जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा, आपके कमेंट का यहाँ पे इंतजार रहेगा। वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और यहाँ पे देखिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।